तो एक ऐसा ही कंसेप्ट और है फिजिक्स में, वर्क इज एफ इंटू एस, वर्क डब्ल्यू फॉर वर्क, एफ फॉर फोर्स और एस फॉर डिस्प्लेसमेंट। डब्ल्यू फॉर वर्क, फोर्स बल, डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट का मतलब वर्क किसके बराबर होता है, एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मुझे लिख लिया। एक आदमी जिसके सर पे 100 किलो वजन रखा है तो वो चल रहा है, फिजिक्स की भाषा में वो जीरो वर्क, फिजिक्स की भाषा में वो जीरो वर्क कर, क्यों कि फोर्स जो है इधर होना चाहिए, फोर्स इधर तक नीचे ना, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कर रहा है, और वर्क के लिए कंडीशन क्या है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। जैसे मैंने इधर फोर्स लगाया, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसमें ये खिसक रही है, विस्थापन हो रहा है, लेकिन अगर मैं ऐसे कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये वर्क जो है जीरो है। एक आदमी अपने सर के ऊपर 1 क्विंटल वजन लेके चल रहा है तो फिजिक्स की भाषा में वो जीरो काम कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा। ठीक है, ये सवाल भी कई बार पूछ लेते हैं फिजिक्स में। बायोमास की बात करते हैं, समझ गए, जैव जैव द्रव्यमान है, कुछ भी कर सकते हो। कोई पेड़ इतना, कोई आदमी मोटा है उसका मतलब बायोमास ज्यादा है, तो पतला है उसका बायोमास कम। ऊर्जा यानी इकोलॉजी में 3 तरह से चीजों को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, प्रदर्शित कर सकते हो। कैसे, कोई भी, एक तो ऊर्जा यानी एनर्जी, किसी भी इकोसिस्टम को समझते हो, पारिस्थितिक तंत्र एक बार माइंड में घुमा दो उसके बाद इकोसिस्टम कर लो। वंस यू कमांड, दोबारा मुझसे एक अपेक्षा ना करो कि मैं एक वर्ड की हिंदी दोबारा से बताऊंगा, मेरे लिए बताओ क्या डबल समय लग जाता है, मुझे 2 बार बोलना पड़ता है। एनर्जी जो है वो किसी भी इकोसिस्टम के लिए, जिंदा रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और इकोसिस्टम में फूड वेब्स इसलिए बने हैं ताकि इकोसिस्टम जिंदा रहे। आप तो ऐसे लगा लो कि आप ऐसे होटल पे खाना खाने चले जाओ, वो कहे कि मेरे पास तो दाल रोटी है बस, और एक होटल ऐसा है जिसपे कढ़ाई तेल खाना बिलखाना, ठीक है। आपसे कोई पढ़ के आपसे कोई कहे कि आपको सिर्फ टीचर की नौकरी मिल सकती है, आप कितना पढ़ लो चाहे, एक व्यवस्था ऐसी हो कि आप पढ़ो तो आईएएस बन सकते हो, टीचर भी बन सकते हो, मतलब कुछ भी बन सकते हो, वकील भी बन सकते हो। तो ऐसा सिस्टम बढ़िया है या तो चॉइसेस ना हो। तो इसका मतलब क्या है कि जब चॉइसेस ज्यादा होती है, चॉइस तो समझते हो ना, ऑप्शंस, ऑप्शंस ज्यादा आपके पास होते हैं, तब आप जीवन में अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस करते, नहीं करते हो। अगर आपके लाइफ में ऑप्शंस हटा ली जाए, मान किसी लड़के से कह जाए इसी लड़के से शादी करनी पड़ेगी, दुनिया में एक ही लड़का है, वो लड़की हो सकता है दुनिया का बेस्ट लड़का उसको हो, फिर उसके माइंड में एक लड़के, रिवर्स भी है, रिवर्स भी लड़की की लड़का का हो, तो उसको लगेगा कि यार पता नहीं मैं और देखू ना। एक बार जैसे आप पैंट खरीदने गए, शर्ट खरीदने गए, लड़कियां सूट खरीदने जाती हैं, महिलाएं साड़ी खरीदने जाती है, और वो कहे यही साड़ी खरीदनी है, तो महिला 2 महीने 3 रुपए की बात, उसको चॉइस चाहिए, वो कम से कम 50 साड़ी देखने के बाद एक साड़ी सिलेक्ट करेंगे।
तो ऐसी दुकान में महिलाएं जाएगी जहां पर चॉइस ज्यादा हो, क्योंकि उसको सुरक्षा का भाव लगता है। ठीक है, अगर आपको किसी गर्ल हॉस्टल में जाके छोड़ने जाके कोई लड़की पसंद कर दो, तो शाम को बिना लड़की पसंद करे कराए, पहले का ये ठीक लग रही नहीं, ये नहीं, लास्ट में ऐसे रिवर्स कर दो आप। तो नेचर ने, फिर सोसाइटी ने क्या किया, एक अरेंज किया चीजों का कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो चॉइसेस जो फूड वेब्स हैं, यानी कि अगर ये ग्रास है तो इसको खाने वाले कई हैं, रैबिट है, बफेलो है, काऊ है, डियर है, और बहुत सारे लोग। इस रैबिट को खाने वाले वॉल्फ, जकाल, अगर शेर के पास कुछ नहीं बचा, मान लो आज सुबह शाम तक मेहनत करने का कुछ नहीं, एक खरगोश दिख गया, चला यार कोई बात नहीं है, खरगोश ही खा लेते हैं। ठीक है, एक लॉयन भी खा सकता है, टाइगर भी खा सकता है, चीता भी खा सकता है, लिकॉर्ड भी खा सकता है। यानी कि नेचर में, इकोसिस्टम में जो वेब बनता है, श्रृंखला बनती है, वो ऑर्गेनिजम्स को चॉइस देती है कि ये नहीं तो ये खा ले, ये नहीं तो ये खा। अगर मान लो एक ही सोर्स हो और वो स्कार्स हो, मान लो पूरे जंगल में सब घास घास हो और कुछ जंगल में आग लग जाए, देन व्हाट, सारे ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे ना। तो एनर्जी की चैनलिंग नहीं है, चॉइस नहीं है। अब जंगल में घास है, घास तो छोटी झाड़ियां, उसके बड़ी झाड़ियां, फिर वो है। तो अगर एक जगह आग लग गई तो फिर चॉइस क्या है कि आपके पास और भी चॉइस है। अगर हिरन नहीं मिला तो बारहसिंगा मिल जाएगा, जानवर मिल जाएगा, शेर को, चीतल मिल जाएगा, बफेलो मिल जाएगा। कई बार तो जिराफ पे हमला कर देते हैं, मगरमच्छ पे हमला कर देते हैं, डायनासोर्स पे हमला कर देते हैं। कितनी चॉइस है लॉयन के पास। अगर सिर्फ एक ही चॉइस होती है डियर, और डियर नहीं है, तो लॉयन की पॉपुलेशन या टाइगर की पॉपुलेशन का क्या होगा। तो नेचर के अंदर जो है ना, चैनलिंग जब होती है, उससे क्या होगा, तो जितना ज्यादा चॉइसेस होंगे उतनी ज्यादा सर्वाइवल के रेट बढ़ते। अगर एक ही जॉब हो और टीचिंग की, और आप पूरी दुनिया उसमें लड़े, तो जिंदा रहना मुश्किल है। जॉब बहुत सारी है, किसी को पटवारी बन गया, कोई टीचर बन गया, कोई रेलवे में चला गया, कोई क्लर्क लग गया, कोई कुछ लग गया, कोई कुछ लग गया, कोई कुछ लग गया। तो ऐसे क्या हो रहा है कि लोगों को चॉइसेस ज्यादा है, तो सभी स्टूडेंट जो है पीस आईएएस की तैयारी की, आईएएस में पीसीएस में, आईएएस नहीं मिला तो आईपीएस मिल गया, आईपीएस नहीं मिला तो आईआरएस मिल गया, आईआरएस मिल गया कुछ और मिल गया, कुछ और नहीं तो कुछ और मिल गया, जो लास्ट वाली नौकरी मिल गई। आईएएस में कुछ नहीं मिला, यूपीएससी में, पीसीएस में आया, पीसीएस में मेंस में नहीं हुआ, उसमें चला गया, सबॉर्डिनेट सर्विस में चला गया, अल्टीमेटली एक क्लर्क भी लग गया, तो सोचता चल कोई बात नहीं, उसको मिला, जिंदा रहे। चॉइसेस जब जरूरी जब होगी तो इकोसिस्टम, कोई भी इकोसिस्टम में जितनी ज्यादा एक्सटेंसिव फैला हुआ फूड वेब होगा, जितनी विकसित खाद्य श्रृंखलाएं होंगी, उतना ही वो इकोसिस्टम स्टेबल हो। स्टेबल का मतलब ये होता है कि लंबे समय तक इकोसिस्टम काम करता रहे। तो किसी भी इकोसिस्टम में अगर पदार्थ यानी कि मैटर है और एनर्जी की चैनलिंग ज्यादा है, वेब फूड वेब विकसित है, तो वो इकोसिस्टम बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा। किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी, डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम से उसमें ऊर्जा का क्या स्थिति रहती है, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ बना के रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऊर्जा के लिए जो ग्राफ बनता है, तो बस एक लाइन याद रख लो, उसको लिख लो और याद रखो, पिरामिड ऑफ एनर्जी आर ऑलवेज अपराइट। देखो अगर पिरामिड ऐसे, ये ऊपर है, बेस इसका चौड़ा है, बेस जिसका चौड़ा है,
टॉप जिसका नुकीला है, ऐसे पिरामिड क्या कहलाते हैं? और ऐसे पिरामिड्स जिनका टॉप चौड़ा है, जिनका बेस ऐसा है, ऐसे पिरामिड्स को कहते हैं इनवर्टेड, उल्टा। इनवर्टेड का मतलब क्या होता है? आज तुमने कई बार बोला होगा मेटल में, लेंस मिरर में इमेज के लिए बोला था, इन्वर्टेड इमेज बोला था। कल कराया सर लेंस वाला, कौन के कौन हाँ, कहाँ खड़े हो गए तो इमेज आपकी रेटिना पे आपकी इमेज कैसे बनती है, कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो इमेज, वो इमेज से बढ़िया है कि प्रतिबिंब बढ़िया है? कितना लंबा प्रतिबिंब, क्या लेना देना प्रतिबिंब से ना। इमेज इज गुड। इमेज कम शब्दों में लिखा जा सकता है, प्रतिबिंब को लिखने में 2 बारी में नहीं लिख सकते। इसलिए इंग्लिश माध्यम के बच्चों के एग्जाम जल्दी पूरे होते हैं, उनके उनका जो राइटिंग है फास्ट हो जाती है, तो उसके एग्जाम पूरा होने में उसको कम समय लगता है लिखने में। प्रतिबिंब ऐसे बहुत सारे वर्ड आ जाएंगे, लिखने में ही बहुत टाइम लगता है। आप 2 चीज याद रखो, अपराइट का मतलब क्या होता है? ऐसा पिरामिड जिसकी चोटी तो नुकीली हो और जिसका बेस छोटा हो, और ऐसे सीधे पिरामिड कहलाते। अपराइट, अपराइट का मतलब सीधे, और इन्वर्टेड का मतलब उल्टे, जिसका टॉप तो ब्रॉड है और उसका जो बेस है वो कम। ठीक है। पिरामिड्स ऑफ एनर्जी आर ऑलवेज अपराइट। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधे, ऊर्जा के पिरामिड हमेशा, अभी समझा दूंगा इसको, बस इसको तोड़ता की तरह रखना। किसी भी इकोसिस्टम में ऊर्जा के पिरामिड हमेशा अपराइट यानी कि सीधे होते हैं, यानी कि बेस चौड़ा होता है। कैसे? बेस पे कौन होता है? हमेशा प्रोड्यूसर्स होते हैं। कौन होता है बेस पे? हमेशा कौन होता है? प्रोड्यूसर्स, यानी कि उत्पादक। बेस पे कौन होता है भाई? सन से, ये सन है, सन से ऊर्जा कहां पे आती है? 2% से। उत्पादक, इसको आप प्रोड्यूसर्स कहते हैं, प्लांट्स। उत्पादक कौन होते हैं? प्लांट्स। आप इसको प्रोड्यूसर्स भी लिखते हो, इंग्लिश में प्रोड्यूसर्स और हिंदी में उत्पादक। मैंने आपको 10% को बताया था, 1000 से 1 पे पहुंच गया ना। अगर मैंने क्या कहा था, अगर प्रोड्यूसर्स ऊर्जा अगर 1000 के दौरी है, तो कंज्यूमर्स पे जाके कितनी बन जाएगी? प्राइमरी कंज्यूमर पे जाके कितनी बनेगी? प्राइमरी कंज्यूमर का मतलब कौन होगा? जो पेड़ पौधों खाते हैं, शाकाहारी। पीसी का मतलब प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राइमरी कंज्यूमर का मतलब प्राथमिक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा क्या कौन होते हैं? हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स, हर्बीवोर मैंने क्या बताया था आपको? शाकाहारी। प्राइमरी कार्बन, चलो प्राइमरी कंज्यूमर्स तो कौन होते हैं? शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है। अब सोचो, मैंने क्या बताया था? सिर्फ 10% ऊर्जा ही आगे पहुंचती है। तो यहां पे ऊर्जा पहुंची कितनी? 100, सॉरी, हाँ 100 कैलोरी, 900 कैलोरी चलेगी हीट के रूप में, ऊष्मा के रूप में। अब सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होगा? एससी। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होगा? द्वितीय उपभोक्ता। मान लो शाकाहारी कौन था? डियर था। मान लो शाकाहारी कौन था और डियर कौन खा रहा है? मान लो आपने
इसको गोल अपने खा लिया मान लो, एक मान कर चलो, गोल भी खा सकता है इसको, और लॉयन तो खा ही सकता है, टाइगर भी खा सकता है। तो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर हमेशा मांसाहारी होते हैं। जो जितने उपभोक्ता होते हैं वो कैसे होते हैं? मांसाहारी। कैसे होते हैं? मांसाहारी। इंग्लिश में क्या कहेंगे? मांसाहारी लिख लेना। कार्नी गोर्स। मैंने आपको क्या बताया था? जो गोर वर्ड है वो खाने के लिए। ग्रीक भाषा में वोरस का मतलब ईटिंग। जो हर्ब को खाता है, हर्ब मतलब शाक, सब्जियां, वेजिटेबल। वेजिटेबल ये नहीं टमाटर नहीं, पेड़ पौधे, टमाटर भी खा लेगा वो, लेकिन वेजिटेबल्स का मतलब सिर्फ ये मत समझना, ठीक है? धतूरे का जो वो भी लगता है वो भी फूड होता है बॉटनी की भाषा में, लेकिन आपके लिए वो फूड नहीं होता, क्योंकि आप उन्हीं को फ्रूट समझते हो जिनको आप खा सकते। टमाटर भी फ्रूट है बॉटनी की भाषा में। टमाटर है वो क्या है? अगर तुम कह दो घर जाके मैं फ्रूट लाया हूं, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी पिटाई कर देंगे, नालायक, सेब लाना चाहिए, केला लाना चाहिए, तू कैसे हो सकता है? तुम वो साइंस की भाषा में ठीक हो, ठीक है? वो अपनी जितनी उनकी नॉलेज होगी भाषा में ठीक है। तो ऐसे ऐसे चार पाई ये भी है, लेकिन चार पाई आपसे कोई मंगाए और मेज भाग लेगा तो आप है, क्योंकि जो प्रचलित है जैसे कोलगेट, तो अगर आप कोई भी ब्रांड लेके आए टूथपेस्ट का तो कोलगेट ही कहेंगे ना। और अलमारी से किस तरह की भी ले आए, गोदरेज कंपनी उसकी कोई भी, ऐसा होता है ना। सो कार्निवोरस का मतलब ईटिंग, कार्नि मतलब फ्लैश, मीट, जो मीट ईटर है, फ्लैश ईटर है। और अब यहां तक कितनी पहुंची? 10 कैलोरी। और मान लो इस शेर की डेथ हुई, डेथ के बाद इस पे जिसने भी इसको खाया उसके पास कितनी पहुंची कैलोरी? 1। पिरामिड कैसे बन गया? ऐसे बना ना कि बेस चौड़ा है, टॉप जो है वो संकरा, क्योंकि एक पोषक स्तर से यानी कि एक प्रॉफिट लेवल से दूसरे प्रॉफिट लेवल पर जो ऊर्जा है वो सिर्फ 10% स्थानांतरित होती है, जिसको हम 10% लॉ ऑफ ऊर्जा स्थानांतरण यानी कि एनर्जी ट्रांसफर कहते हैं। तो किसी भी टाइप का इकोसिस्टम आप ले लो चाहे, ठीक है? इकोसिस्टम का मतलब क्या है? लैंड में, लैंड के लिए एक वर्ड यूज होता है टेरिस्ट्रियल। टेरिस्ट्रियल का मतलब लैंड, ठीक है? टेरिटोरी सुना बट, ठीक है? टेरिस्ट्रियल का मतलब इसलिए लिख लो इसको, लैंड। जो प्लांट्स या एनिमल्स लैंड पे रहते हैं उनको क्या कहते हैं? टेरिस्ट्रियल एनिमल्स, प्लांट्स। क्लियर? टेरिस्ट्रियल मीन्स, और लिख रहे भाई मैंने ठान रखी है, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम्हारा उद्धार हो जाए। ऐसा मैं बिल्कुल बैल का बैल नहीं निकलना है। तुमने क्या अपने से कर रखा है वादा? जितना जल्दी बदल, जो आदमी चेंज को रेजिस्ट करता है बहुत मुश्किल होता है इसमें। ऑलवेज एक्सेप्ट चेंज। जरूर थोड़ी जिंदगी जो अब तक जीते आए वही सबसे बढ़िया तरीका था, नहीं समझ में? हो सकता है मैं तुमसे ज्यादा अनुभवी इस रास्ते से होकर गुजरा हूं, तेरे ज्यादा नॉलेज है ना, तो पता है कि किस अंग्रेजी के बिना तू कुछ नहीं बन सकता। अगर तू सिर्फ हिंदी पढ़ के गया, इतनी भी तैयारी कर लेना, अगर तू प्रीलिम्स को निकाल दे तो मेरे पास है, एक साल कोशिश करें, क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे, सारे क्वेश्चन गलत समझो तो गलत आवा जवाब। इंग्लिश आना मस्ट है, क्योंकि क्वेश्चंस
इंग्लिश वर्जन में पढ़ोगे काफी चांसेस रही क्वेश्चन की, साइंस के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है इसमें हिंदी में क्वेश्चन ठीक हो सकता, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। एक आधा ऐसा शब्द डाल देंगे जो आप पल्ले नहीं पड़ने वाला, अब पता लगा हिंदी भी नहीं आ रही और अंग्रेजी तो आती ही नहीं है। समझे मेरी बात, बता देता हूँ तुम्हें। कभी कभी क्या होगा, एक आधा वर्ड ऐसा उसने डाल दिया बिल्कुल कनिष्ठ वाली हिंदी, प्रॉपर वाली, जो तुम्हें आती नहीं है। हाँ मैडम, मैं अभी 10 मिनट फोन करूँ आपको, तो कनिष्ठ वाली हिंदी तुम्हें आती नहीं है, अंग्रेजी तुम्हें आती नहीं है, तो आप अपने ऐसे आ जाए, तो हिंदी से दूरी भी बन जाए। प्रीलिम्स के लिए आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए, और अभी आपके पास समय है। मैं अब मेरे कहना मान लो, जितने भी वर्ड्स लिखता हूं उनको सबको स्पेलिंग्स लिखो, उसका हिंदी में मैं मतलब बताता हूं लिखो, घर जाकर उनको बार बार दोहराओ और बार बार उसको यूज करो, लिखो। तो टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड, तो इकोसिस्टम दो टाइप के हो सकते हैं, मैंने पहले बताया था, एक तो लैंड है, दूसरे एक्वाटिक। एक तो टेरेस्ट्रियल, इसमें कौन कौन है, जैसे ग्रास लैंड, जैसे सवाना जो है, सवाना सुना है? सवाना, सवाना कैसे है, ग्रास लैंड इकोसिस्टम से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सवाना में पेड़ नहीं है, ट्री नहीं है। वहां की जो डोमिनेट, एक वर्ड आता है डोमिनेंट, डोमिनेंट समझते हो? कौन कौन समझता है डोमिनेंट? बताओ। हाँ, हिंदी में क्या कह सकते हैं, प्रभावी, जो ज्यादा प्रभावी हो। जिसे कई बार कहते हैं ना, इसकी वाइफ इस पर डोमिनेंट है, इसका हस्बैंड इस पर डोमिनेंट है, ये बंदा इस पे डोमिनेंट है। इसका मतलब क्या है, चल ये होता है, इसे आपको फादर से बोलते हैं, सिर्फ फादर बोलते हैं, उस समय कौन डोमिनेंट है, वो है। वो सही है कि गलत है, आप चुपचाप चुपचाप सुनते रहे। तो डोमिनेंट का मतलब क्या है, जिस इकोसिस्टम में जिस तरह की वेजिटेशन सबसे ज्यादा है, उसी के नाम पर उसको बोले। तो सवाना में ग्रास ज्यादा है, ट्रीज बहुत कम है, बुश बहुत कम है, इसको ग्रास लैंड इकोसिस्टम या सवाना क्या, ठीक है, क्लियर? नहीं है, सारे टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम्स है, जितने फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स हैं क्या है, जमीन पे होते हैं पेड़, कैसे हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम एग्जांपल ऑफ ए टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम। डेजर्ट्स जो मरुस्थल है, और मरुस्थल भी दो टाइप होते हैं, कोल्ड भी होते हैं और हॉट भी होते हैं। कोल्ड कौन सा है, लेह लद्दाख, तिब्बत, ये कैसे डेजर्ट है? तो डेजर्ट का मतलब सिर्फ रेत से नहीं है, डेजर्ट का मतलब वहां पे रेनफॉल बहुत कम है, वहां पे वेजिटेशन नहीं है, समझे मेरी बात? मरुस्थल का मतलब रेत से नहीं, सैंड से नहीं है। मरुस्थल का मतलब क्या है, वहां वेजिटेशन नहीं है, लाइफ बहुत स्कार्स है, बहुत टफ लाइफ है, और रेनफॉल बहुत कम, और टेम्परेचर एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब या तो बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडा। तो डेजर्ट का मतलब वो जगह होती है जहां पे जिंदा, जहां पे जिंदगी की संभावनाएं, जीवन की संभावनाएं बहुत कम रहती है, जहां पे इन्वायरमेंटल कंडीशन बहुत टफ रहती है। तो हॉट डेजर्ट है, कालाहारी है, अपना थार है? नामीबियन डेजर्ट, सब कुछ है डेजर्ट। ये सारे कैसे लैंड इकोसिस्टम्स। एक्वेटिक मैंने दिन पहले बताया था, दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का मतलब जो समुद्र का पानी नहीं है वो फ्रेश, ठीक है, नॉट सी वाटर। जो समुद्र का पानी नहीं है वो सब है, जैसे रिवर, पॉन्ड,
इसको इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं फ्रेश वाटर को? है शुद्ध जल नहीं है, पेयजल जल वाटर पेयजल। कुछ वर्ड है जो एक्चुअल में फ्रेश वाटर का मतलब, अगर मैं आपको तालाब का पानी भर के दे दूं या बरसात हो जाए और गंदा एक गिलास भर के फ्रेश वाटर, तो आप क्या बताओगे? लेकिन एक्चुअल में वो फ्रेश वाटर है, क्योंकि फ्रेश वाटर की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है कि सॉल्टी वाटर नहीं होना चाहिए। मतलब क्या सॉल्टी वाटर का मतलब क्या? ओशंस और सी का पानी छोड़ के पूरी दुनिया का वाटर फ्रेश वाटर। तो आपसे तो पूछे कि फ्रेश वाटर रिसोर्सेज क्या है, तो आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, सी और ओशंस के वाटर को छोड़ के सारी दुनिया का पानी कैसा है? फ्रेश वाटर है। तो फ्रेश वाटर के स्रोत क्या है? रिवर है, पॉन्ड्स है, ठीक है, ग्राउंड वाटर है जो जमीन में पानी रहता है, ठीक है, और ग्लेशियर्स है, लेक्स, फ्रेश वाटर लेक्स। जब आप पढ़ोगे ना, छिलका इज नॉट ए फ्रेश वाटर, मैरीन, खारे पानी की झीलें, झील के सामने भी लगाते हैं फ्रेश वाटर है कि फ्रेश वाटर नहीं। Getting you know, all lakes are not fresh water. Fresh water means हाँ सी वाटर नहीं, ओशन वाटर। दूसरा मैरीन वाटर, दूसरा एक्वाटिक। उसके दो तरह के होते हैं, फ्रेश वाटर एक सूखा में, एक मैरीन एक सूखा। समुद्र से जुड़े हुए चीजों को मैरीन कहते हैं। जैसे मैरीन वेजिटेबल, जो समुद्र में वेजिटेबल उगती है उनको मैरीन वेजिटेबल कहेंगे। वेजिटेबल का मतलब तोरी घिया नहीं, जो पौधे उसमें उगते हैं। वेजिटेबल का मतलब वेजिटेशन कह सकते हैं आप। वेजिटेशन का मतलब, ठीक है। दूसरा, और मैरीन रिसोर्सेज, उसमें फिश है, बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो जहां मैरीन लग जाए, इसका मतलब उसका सोर्स कहां से है? समुद्र से, ओशन से। तो आपको समझ में आ गया एक्वा का मतलब एक्वा गार्ड। एक्वा जो वर्ड है वो पानी के लिए होता है। एक्वस सॉल्यूशन, जैसे केमिस्ट्री वाले बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। एक्वा जो वर्ड है ग्रीक भाषा में, वो वाटर के लिए यूज होता है। एक्वा किसके लिए होता है? वाटर के लिए। एक्वेटिक मीन्स रिलेटेड टू द वाटर, ठीक है। तो दो तरह के पानी वाले इकोसिस्टम, इसलिए पूरी दुनिया में दो तरह के इकोसिस्टम है, या तो पानी वाले हैं जमीन। अब चाहे इकोसिस्टम पानी वाला हो, चाहे इकोसिस्टम लैंड वाला हो, ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधे ही। जैसे यहाँ तो ग्रास ग्रास हो गया, तो अगर आप ओशन की बात करें या ग्रास एक्वेटिक सिस्टम पर कोई झील है, उस झील के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे ऐसे पौधे होते हैं, एल्गी, शैवाल, इसको फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। उसकी हिंदी नहीं होती, फाइटो प्लैंक्टन्स, यानी कि छोटी छोटी एल्गी जो अपना भोजन खुद बनाती, ठीक है। गेटिंग, यानी कि क्या हो गए? प्रोड्यूसर हो, उत्पादक हो गए। उस छोटी छोटी छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं, जो आप आंखों से भी नहीं देख सकते, उनको खाने वाले छोटे छोटे एनिमल्स हैं। फाइटो का मतलब प्लांट्स है और जू का मतलब एनिमल्स, ठीक है। जिसके सामने जू लग जाए, इसका मतलब एनिमल, और जिसके आगे फाइटो लग जाए, इसका मतलब वो प्लांट। ये ग्रीक भाषा के वर्ड्स। फाइटो मीन्स प्लांट, जू मीन्स
एनिमल जैसे जोलॉजी है, जूलॉजी जो है प्राणी विज्ञान। तो छोटे छोटे जो फाइटोप्लैंक्स प्लैंक्टन से छोटे छोटे जो पौधे थे उनको खाने वाले कौन सी हैं, छोटे छोटे एनिमल भी है जिनको जू प्लैंक्टन कहते हैं। क्या कहते हैं? जू प्लैंक्टन, यानी कि छोटे छोटे एनिमल्स हैं जो छोटे छोटे प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, यानी कि फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाता है? जू प्लैंक्टन खाता है। अब सोचो वही बात हुई कि यहाँ पे अगर एनर्जी कोई 1000 है तो लेकिन यहाँ पे एनर्जी कितनी पहुंची? 100 कैलोरी। इनके खाने वाली छोटी फिश है, इन जू प्लैंक्टन को कौन खाता है? स्मॉल फिश खाती है। कौन खाता है? हाँ, पी लो भाई, तुम अभी क्लास है तो वहां से आ 6:30। घर वाले पूछ रहे चाय पी लें, आप इंतजार करो। हमारा तो है, हाँ तो खाना भी नसीब नहीं हुआ। कल मेरे को यूनिवर्सिटी चले गए, वहां से आपके पास आए। स्मॉल फिश इसको खाती है जू प्लैंक्टन, और उनको खाती है बड़ी वाली फिश, लार्ज फिश। इसमें भी पिरामिड कैसे बना? राइट। तो एनर्जी, ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधे ही बने। वन चाहे इकोसिस्टम एक्वेटिक हो, चाहे इको सिस्टम टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल में चाहे कोई भी फॉरेस्ट हो, भी हो, ऊर्जा के पिरामिड हमेशा। अब देखो यहाँ पे एक चीज और है, नंबर की बात कर लेते हैं। ये एक्वेटिक इकोसिस्टम है, नंबर की बात, फाइटोप्लैंक्टन की संख्या में सबसे ज्यादा होगी, उनके खाने वाले जू प्लैंक्टन उनकी थोड़ी बहुत संख्या में कम होते हैं, और स्मॉल फिश उनसे थोड़ी संख्या में कम होती है, और उनके खाने वाली मछलियां, बड़ी मछलियां और भी संख्या में कम होती है। तो ये बात हम क्यों कर रहे हैं? किसी भी इकोसिस्टम में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, नंबर जीवों की संख्या की बात कर रहे हैं। अगर जीवों की संख्या के हिसाब से देखा जाए, ये तो आपने एक्वेटिक इकोसिस्टम का एग्जांपल देखा, अब हम टेरेस्ट्रियल का देख लेते हैं। टेरेस्ट्रियल में मान लो एक फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट में प्लांट्स ज्यादा होंगे, मान लो ग्रास है, तो अगर ग्रास की संख्या कितनी होगी? असंख्य। उस पे खाने वाले डियर कितने होंगे? उससे कम। और उस डियर पे खाने वाले टाइगर कितने होंगे? उससे कम। तो नंबर भी घटना दे रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे इकोसिस्टम कोई भी हो, नंबर के पिरामिड भी सीधे ही। आप बताओ। कीट पतंग के कहां डाले? बैक्टीरिया ना, उनको इस तरीके से उनको नंबर में वो उनकी जो खाद्य श्रृंखला है वो डेट्रिटस फूड चेन है, वो अलग है। उसको एग्जांपल बताएं यहाँ पे फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बाद। ठीक है, इसके लिए बता दें, ये ग्रेजिंग फूड चेन है। फूड चेन 3 टाइप की मैंने बताया क्या? एक्वेटिक फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन, कल एक वर्ड याद है डेट्रिटस, जो मरने वाले की बात है उसकी बात। ठीक है, ट्रीज हो, ट्रीज की बुशेस की संख्या भी ज्यादा होती है, उसमें खाने वाले खरगोश हैं उनकी संख्या उससे कम। यानी कि इसका मतलब क्या, दूसरी लाइन क्या लिख लो कि संख्या के पिरामिड भी अपराइट है। ठीक है, किसी भी इकोसिस्टम में संख्या के पिरामिड भी सीधे, पिरामिड ऑफ नंबर, और ऑलवेज, ऑलवेज तो नहीं, मोस्टली
इतना हार्ड आपसे पूछेंगे नहीं। पिरामिड ऑफ नंबर मोस्टली क्या होते हैं, अपराइट, ज्यादातर कैसे है, सीधे, ज्यादातर कैसे हैं, सीधे। ठीक है, अब यहीं से आप एक चीज और देख, बायोमास की बात करें, जो छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन है उसको उसका वेट किया जाएगा, कुछ संख्या में भले जाते हैं लेकिन इनका प्राइवेट बिल्कुल कम होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, बेस उसका जो प्रोड्यूसर्स है उनका बायोमास अगर वेट कर लिया जाए तो बहुत कम है। उसमें खाने वाले फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, अगर उनका वेट किया जाए तो उससे थोड़े ज्यादा वेट देगा। अगर उसपे खाने वाले फिशिज को अगर आप वेट करोगे, हो सकता है एक छोटे फिश के बराबर पता नहीं कितने फाइटोप्लैंक्टन्स उसका वेट नहीं हो पाएगा। जो उसपे खाने वाली बड़ी मछलियां हैं उनका वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा, और अगर व्हेल है तो ओके। इसका मतलब क्या हुआ, एक्वेटिक इकोसिस्टम में बायोमास के पिरामिड उल्टे होते हैं। एक्वेटिक जलीय सो जा जलीय जो इकोसिस्टम है, लेकिन एक्वेटिक इकोसिस्टम में बायोमास के पिरामिड उल्टे होते। समझ में आ गया ना, किसी को कोई दिक्कत है, बायोमास का मतलब अगर उसको ड्राई वेट कहते हैं, उसको अगर उसको तोला जाए तो वेट किया जाए तो वो उससे कम, थोड़ा ज्यादा। एक व्हेल मछली इतनी बड़ी हो सकती है कि थाउजेंड्स बड़ी मछली को बराबर हो सकती। तो नंबर के पिरामिड तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में सीधे होते हैं, तो बायोमास के पिरामिड होते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में देखो, ग्रासलैंड इकोसिस्टम अगर आ जाए तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में क्या बेस थोड़ा सकड़ा हो जाए और डियर थोड़ा उससे ज्यादा, ठीक है, और उस पे खाने वाले से उससे कम। इसका मतलब क्या हुआ, ग्रास जो है ग्रास का बायोमास जो है वो कम है, खाने वाले डियर्स का बायोमास उससे ज्यादा है, तो उस पर खाने वाले टाइगर्स का बायोमास उनसे कम है। ऐसे जो पिरामिड होते हैं तो कहते हैं स्पिंडल से, कैसे, ऐसे, जिसका बेस सकड़ा हो, जिसका टॉप भी सकड़ा हो, जिसका मध्य भाग जो है वो चौड़ा हो, ऐसे क्या कहते हैं, स्पिंडल से। इसका मतलब क्या हुआ, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में बायोमास के पिरामिड स्पिंडल से, नहीं समझे मेरी बात, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में बायोमास के पिरामिड जो है फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करो, फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो ट्रीज है, ये फॉरेस्ट का मतलब क्या हुआ, जिस इकोसिस्टम में जिस प्रजाति की संख्या डोमिनेट करती है, तो फॉरेस्ट में डोमिनेट कौन है, ट्री है, ग्रास नहीं है। ऐसा मतलब नहीं उसमें ग्रास नहीं है, लेकिन ग्रास डोमिनेट नहीं है, कहीं कहीं है। ज्यादातर फॉरेस्ट में आप ग्रास देखने नहीं जाते हो, ट्री देखने जाते हो। तो फॉरेस्ट का मतलब आपके माइंड में क्या आता है, बड़े बड़े पेड़ होंगे। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो ट्रीज है उनका बायोमास क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। उनसे खाने वाले कोई भी शाकाहारी हो गए, उनका उनकी बजाय उनका जो बायोमास है वो और कम होगा, और उनपे खाने वाले जो
शेर चीता है, उनका बायोमास और भी कम हो, क्योंकि संख्या में कम, संख्या में कम है, उनको बायोमास मान लो पूरे जिम कॉर्बेट में मान लो 100 शेर है पास, अगर मान लिया जाए ट्रीज कितने हैं और डियर्स हजारों में, तो उनका अगर बायोमास की बात करा जाए तो फिर बेस कैसा बनेगा, रैबिट अपराइट। अब क्या होगा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में बायोमास के प्राणी भी सीधे सही है। अब देखो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात नहीं की हमने, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में दो भाग है, ग्रासलैंड कर दिया, ग्रासलैंड की पिक्चर अलग है और फॉरेस्ट की पिक्चर अलग है। यानी फॉरेस्ट इकोसिस्टम में अब एक चीज देखो, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में एनर्जी की अगर बात कर दी जाए तो भी अपराइट कुछ सभी में ही होते हैं। तो बायोमास की बात की, अपराइट नंबर की बात करते हैं, जो पेड़ जो ट्रीज है उनकी संख्या बहुत ज्यादा, उसमें खाने वाले हार्बिवोर्स उनकी संख्या और भी कम है, और उन पे खाने वाले जो मांसाहारी उनकी संख्या और भी कम है। इसका मतलब क्या हुआ, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में तीनों टाइप के प्राइमेट्स हैं सीधे, चाहे नंबर हो, चाहे बायोमास हो, चाहे एनर्जी, ऊर्जा, संख्या और बायोमास, तीनों के पिरामिड सीधे। यूपीएससी यूपीपीएससी वाले एनर्जी की पिरामिड पूछ के खुश हो जाएंगे, सीधे होते हैं, बस यहां तक कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है। यूपीएससी वाले टेरेस्ट्रियल भी नहीं पूछेंगे, ये पूछ लेंगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम स्पेशल केस, और फिर पूछ लेंगे फिर आप तीनों इकोसिस्टम, तीनों ही टाइप के इसमें अपराइट आपको पता है तो स्टेटमेंट कोई भी आ जाए आप ठीक। ठीक है, आपका यूपीएससी में सवाल नहीं फंसा अगर इस पे आप, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिरामिड सिटी का सवाल पूछ लेते हैं तो आप समझ लो ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधे होते हैं, संख्या यानी नंबर के पिरामिड्स भी हम अक्सर जो है सीधे। एक्वेटिक इकोसिस्टम में बायोमास के पिरामिड इन्वर्टेड होते हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में तो सारे ही राइट, सारे ही राइट। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में एनर्जी का तो सीधा, नंबर का सीधा, ग्रास की संख्या ज्यादा है, गिरने की संख्या उससे कम है, लेकिन बायोमास का स्पेक्ट्रम सीधा। और क्या है इसमें, आंसर से क्लियर है इसको कुछ कहाँ पे, क्लियर है। इसमें तो पूरी इकोलॉजी दे रखी है, पूरा इसमें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पूरा चैप्टर दे रखा है, इतनी डिटेल में तो ज्यादा जरूरत नहीं है। इसमें बायोम पूरे बायोम्स करवा रखे हैं, मैं वो करवा दूंगा। इसमें क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू फूड चेन सिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
A food chain illustrate the order in which chain of organism feed upon each other. बिल्कुल ठीक बात है। Illustrate का मतलब क्या है? बताता है। ये वर्ड दिया है। प्रदर्शित करना। इलस्ट्रेशन में मतलब आपने किसी को कैसे इलस्ट्रेट किया, आप इसको ऐसे इलस्ट्रेट कीजिए, क्या हुआ बताइए, समझाइए। एक फूड चेन इलस्ट्रेट द ऑर्डर इन विच ए चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन ईच अदर। ठीक बात है। एक फूड चेन क्या बताती है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कैसे एक दूसरे को खाते हैं। फूड चेन यही तो है। ठीक स्टेटमेंट में फूड चेन्स आर फाउंड विद इन पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीशीज। ये गलत बात है। फूड चेन में एक ही पॉपुलेशन की स्पीशीज में नहीं है, फूड चेन तो सब में। तो ये स्टेटमेंट गलत है। एक फूड चेन इलस्ट्रेट द नंबर ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म विच आर बीइंग ईटन। ये भी बात नहीं है। टाइप फूड चेन में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात नहीं होती है, किसकी बात होती है? टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। मान लो एक जंगल है जिसमें एक तरह के लाखों पेड़ खड़े और उस पर कोई रोग आ तो सारे के सारे पौधे मर। समझे मेरी बात? मान लो आपके पास गेहूं की फसल खड़ी है, बहुत सारे गेहूं की, अगर उस पर रोग आ गया तो सबके सारा गेहूं मारा है तो आप मर जाओगे। लेकिन आपने बाजरा उगा रखा है, थोड़ा गेहूं उगा रखा है, थोड़ा एक क्रॉप फेल करके दूसरा मिला, तो किसी भी इकोसिस्टम में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म मैटर तो करते हैं, लेकिन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म पे ज्यादा। कि शेर के लिए हजारों हिरन है या शेर के लिए कुछ हिरन है, कुछ बफेलो है, कुछ जेब्रा है, कुछ और है, कुछ और है। समझे मेरी बात? तो इकोसिस्टम में टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ज्यादा होने चाहिए, ज्यादा टाइप के ऑर्गेनिज्म होने चाहिए, ना कि बल्कि एक टाइप की बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होने। समझे मेरी बात? तो इकोसिस्टम इसमें फूड, इसमें तीनों तीनों की स्टेटमेंट ये है कि फूड चेन क्या बताती है, ये बताती है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे कैसे खाता है, कैसे पे जिंदा रहता है, इसी को बताती है। ठीक है, क्या है फूड चेन? ईटिंग एंड बीइंग ईटन। तो है कोई कुछ खाता है उसको कोई और खा जाता है, ये तो फूड चेन है। द रैबिट क्या खाता है? ग्रास को खाता है। फूड चेन क्या है? ईटिंग, यानी कि रैबिट ईटिंग करता है किसकी? ग्रास की। और खाया जाता है किसके द्वारा? वॉल्व के द्वारा। बीइंग ईटन, बीइंग मतलब दूसरे के द्वारा खाया जाएगा। तो ये एक कहानी की, एक कहानी क्या है फूड चेन की? एक ऐसी सर्कुला जिसमें एक ऑर्गेनिज्म कुछ खाता है और उसको कोई और खाता है, इसी को फूड चेन कहते हैं। ठीक है। दूसरा इसमें कहा कि इकोसिस्टम में तो ये खाने का और कोई उसको दूसरा खा जाता है, इस तरह की कहानी एक ही पॉपुलेशन के ऑर्गेनिज्म के बीच की कहानी है नहीं। प्लांट भी है, एनिमल्स भी है, और एनिमल्स में बहुत सारे टाइप के एनिमल्स हैं। तो यानी कि इकोसिस्टम में बहुत सारी पॉपुलेशन के बीच की कहानी है, बल्कि एक ही पॉपुलेशन के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की कहानी नहीं। कोई भी इकोसिस्टम यानी फूड चेन जो है नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बजाय
टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म पे ज्यादा निर्भर करता है। अगर टाइप ज्यादा है, भले ही संख्या कम हो, दैट इज गुड। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, इन द ग्रासलैंड्स ट्री डू नॉट रिप्लेस ग्रासेस एज ए पार्ट ऑफ एन इकोलॉजिकल सक्सेस और इंसेक्ट्स। ये सक्सेशन मैंने पढ़ाया नहीं था। The highest profit level in an ecosystem is obtained by। हाईएस्ट इकोसिस्टम में कौन रहता है? हर्बिवोर रहते हैं, कार्निवोर रहते हैं, ओमनिवोर रहते हैं, डिकम्पोजर्स रहते हैं। बताओ शाबाश। दोबारा सुनो। The highest profit level in ecosystem obtained by। ठीक है। नंबर 1 हार्बिवोर्स, नंबर 2 कार्निवोर्स, तीसरा ओमनिवोर्स और डिकम्पोजर। लेकिन जैसे इसमें सवाल पूछ रखे ऐसे आने को मजेदार सवाल है। हार्बिवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर मैंने बताया नहीं कल, सर्वहारी, जो सब खा जाते हैं। ओमनी का मतलब जो सर्वव्यापक, भगवान जो है ईश्वर हर जगह है। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। तो ओमनी वोरस का मतलब जो सब खा जाते हैं, यानी कि मांस भी खा जाते हैं और शाकाहारी भी, मांसाहारी। और तीसरे में क्या है? ऑप्शन क्या है? डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर कौन है? बैक्टीरिया और फंजाई। अब घटक डिकम्पोजर कौन होते हैं? अब घटक कौन होते हैं? बैक्टीरिया और फंजाई, जीवाणु और कवक। हाईएस्ट लेवल की बात, डिकम्पोजर्स तो बेचारे एनर्जी 10,000 100 10 एक भी जब मरेगा उसके बाद, लेकिन उसके पास तो कुछ नहीं, कुछ वो तो बेचारे सबसे ऐसे समझ लो फुटपाथ वाले आदमी बेचारे, जिनका कहीं कुछ नहीं, ना घर है, ना कमाना है, ना कैसे मिल जाए खाने। तो समाज के सबसे निचले वाले लोग पैसे को जो फेंक रहा है उसी का फल खा लिया। एक फिल्म है अच्छी है, देख लो, अभी समय मिल गया। मैं आजाद हूं, देखिए किसी देख लो। मैंने फील जैसे कभी मन करे ना थोड़ा बोर हो रहे हैं, यूट्यूब पे छोटे छोटे टुकड़ों मिल जाएगी, पूरी मिल जाएगी। अमिताभ बच्चन की फिल्म है मैं आजाद हूं। अमिताभ बड़ी भूख लगी रहती है, तो सभागार में खड़े रहते हैं, उसका देखती रहती है, तो किसी ने एक फल फेंक देता कच्चा, मतलब जूठा, और अमिताभ बच्चन की निगाहें वो आके खाता। सवा अनाज को पता चल जाता है ये आदमी जरूरतमंद। तो ये तो कम है ऑप्शन में, हाईएस्ट कभी हो ही नहीं सकती बेचारे, सबसे दबे कुचले इकोसिस्टम, सबसे दबे कुचले ऊर्जा के मामले में बेचारे ये हार्बिवोर्स और ओमनिवोर्स। अब जो ओमनिवोर्स, इसका आंसर इसलिए आ गया, ओमनिवोर्स के पास चॉइस, मौका देख के ये भी, और जैसे वाला साउथ में चले गया, गोवा चला गया घूमने, मेरे जैसा आदमी तो शांत है, मैं
नहीं एग नहीं खाए, मीट तो मतलब वो तो दूर की बात है। लेकिन जो दोनों खाता है उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो वहां पे 10 दिन भी महीने भी सेट हो जाए, चलने में नहीं चलेंगे कुछ है। मैं तो पीसीस के आप मेन से चंडीगढ़, चंडीगढ़ में पीजीआई चंडीगढ़ है ना, इसका हॉस्टल में रुका, मेरा फ्रेंड था वहां, उसके पास में रुका हुआ था। तो वहां तो डॉक्टर्स हॉस्टल है, साउथ के भी है, वहां तो नॉन वेज दोनों बनते हैं एक साथ। और मैं खाना लेके बैठता, और कोई ना कोई डॉक्टर जो है मेरे सामने वो लेके बैठ, वो खूब कोने में जाके बैठता। और मैं जिस स्थिति में मैंने एक गस्सा खाया हो, मैंने आधी रोटी खाई हो, जिस भी स्थिति में मैं होता था, जैसे वो मेरे सामने आके बैठा, मैं देख सकता था, खाता दूर के बाद मैं देख भी नहीं पाता, और मैं उसी स्थिति में छोड़ के फिर मैं बाहर जाके गोरसा खा लिया। मेरा मन तो कर रहा है कोने में ले जाके समार दूं थोड़ा ढंग से, लेकिन मैं वहां इलीगल तरीके से नहीं रह रहा था, मुझे बाहर निकाल देता। अगर मैं हॉस्टल का बासिंदा होता तो मुझे सब जान जाते कि तू मेरा मेरे आसपास मत पटेगी जब खाना खाऊं, तो तो काम हो जाएगा। लेकिन तो मैं इलीगल तरीके से किसी दोस्त के पास रह रहा हूँ, मेरे खिलाफ मुझे बाहर निकाल देंगे, मुझे एग्जाम भी देना। तो एक तो इस तरह का लेवल होता है, कुछ लोग नहीं खाते, जो सामने खाता है उसको देख लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होता है, कुछ लोग कभी कभी खा भी लेते हैं। एक बार एक आईएएस ऑफिसर के साथ बैठने का मतलब ऐसी गैदरिंग थी, तो वहां पे मंगवा लिया उसने। अब वो प्रॉब्लम ये थी कि अब वहां वो नहीं कर सकते, उठ के नहीं चल सकते, कर्सी वाला एक टेबल मैनर्स वाली बात है। आप यकीन नहीं करेंगे, जितनी देर वो खाना खा सकता है, मेरी नजरें जो है ना आप फर्श की तरफ, और कभी ऐसे बिना देखे ही ऐसा भी नहीं, तो आदमी को थोड़ा देखना जाए, मैं ज्यादा। तो ओमनीवोर्स जो है, इसके पास चॉइस ज्यादा है, इसके पास चॉइस है, वो जब सबसे अच्छी जगह बैठा, तो ओमनीवोर्स की सर्वाइवल रेट ज्यादा होता है, इसलिए ओमनीवोर्स जो है हायर लेवल। जो ऊर्जा के स्रोत के ज्यादा नजदीक। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्लांट्स को खाने के बाद उसमें बहुत सारा वेस्ट होता है, तो बहुत सारा प्लांट खाना पड़ेगा तब जाके डीएम उसको प्रोसेस फूड में, यानी कि तो तेरे अपनी समझ है, तू कहता है बहुत खाता हूं लेकिन लगता नहीं, ये कह रहा ना, इसको कहते हैं असिमिलेशन। किसी का हिस्सा हो जाए, असिमिलेशन का मतलब जैसे शराब में पानी डाल, मैं शराब भी नहीं पीता, पानी में शराब डालने के बाद एक दूसरे के हो जाता है, मतलब यू कैन नॉट सेपरेट देम, वो तो पानी में डाल दो, ठीक है, ठीक है। और एग्जाम्पल, केला आपने खाया, उसके बाद आप केले को देख लीजिए, केला आपने खाया, केला आपका हिस्सा हो, तो कैन नॉट सेपरेट फ्रॉम यू एंड द बनाना। तो एसिमिलेशन क्या होता है, आप जो कहते हो ना, मैं जो खाना खाता हूं उसको हमारी जो बॉडी एलिमेंट्री कनाल है उसको एसिमिलेट नहीं करती, उसको अपना बॉडी का हिस्सा नहीं बनना पाता। इसलिए अगर किसी को तंदुरुस्त होना है, किसी को हेल्दी होना है, एसिमिलेशन पावर अच्छी है। लेकिन आपके एलिमेंट्री कनाल, आपकी जो इंटेस्टाइन उस खाने को एब्जॉर्ब करके आपके ब्लड का, आपके टिश्यू का हिस्सा बना, और आप खूब खाओ और वो एसिमिलेट आपकी बॉडी नहीं कर पा रही उस चीज, तो आपके अंदर तंदुरुस्ती नहीं आ सकती, या तो अत्यधिक मोटापा आएगा या अत्यधिक सूखापन आ जाएगा। तो एसिमिलेशन का मतलब मेरा ये है कि बहुत सारे प्लांट्स को खाने के बाद
दसों किलो वैसे खाने के बाद तो इतना सब उसमें से कुछ निकाल पाता है एसिमिलेशन से, न्यूट्रिशियस वैल्यू। लेकिन जब शेर उस हिरन को खाता है तो उसमें प्रोसेस्ड मटेरियल होता है, कुछ फालतू का रफ नहीं होता है। जैसे पशु जो खाना खाते हैं तो उसका गोबर होता है, गोबर में बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, तो गोबर ज्यादा मात्रा में करते हैं। क्यों? जो वेजिटेबल खाते हैं और वेजिटेबल का बहुत सारा हिस्सा जो है वेस्ट जाता है, उसमें उतनी एनर्जी नहीं होती। लेकिन जो उस भैंस को ही अगर किसी शेर ने खाया, जो जो काम भैंस ने कर लिया था, अब वो शेर को नहीं कर रहा। शेर को तो बना बनाया एसिमिलेट किया गया लेता है, तो उसको कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, इसलिए वो कम में उनका काम चल जाता है। समझ गए? ठीक है, आज के लिए इतना।